बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम एंगुलर के बेसिक स्ट्रक्चर यानी उसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने एंगुलर का एक प्रोजेक्ट है, ट्यूटोरियल ऐप के नाम से हमने बनाया था। इसको मैंने वीएस कोड में ओपन किया है। जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं एंगुलर का तो उसमें ये फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट और ये फ़ोल्डर्स होते हैं। तो तरतीब से हम देखते हैं सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। ये वो फ़ोल्डर है अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तो npm इंस्टॉल की कमांड की मदद से ये सारा फ़ोल्डर जो है वो दोबारा बनता है। इसके अंदर सारी की सारी लाइब्रेरीज़, डिपेंडेंसीज़ वग़ैरह इंस्टॉल होती हैं। काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस लेता है। आपने अक्सर देखा होगा गिट पे जो कोड पड़ा होता है उसमें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर नहीं होता। बल्कि आप वहाँ से कोड डाउनलोड करते हैं, उसके बाद npm इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं तो ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट को कैसे पता चलेगा कि नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के फ़ोल्डर के अंदर हमने कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़, कौन-कौन सी फाइल्स कौन-कौन सी चीज़ें कॉपी करनी है और इंस्टॉल करनी है। ये बात इससे पता चलती है पैकेज.जेसन से। तो हम नोड मॉड्यूल के फौरी बाद पैकेज.जेसन को डिस्कस करेंगे। इसमें वो सारी की सारी लाइब्रेरीज़ लिखी गई होती हैं जो कि इस प्रोजेक्ट में शामिल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देख रहे हैं डेव डिपेंडेंसीज़ वगैरह, एंगुलर सीएल है ये, जैस्मीन है, नोड है। ये सारी चीज़ें पैकेज.जेसन की फ़ाइल से पता चलती हैं। तो जब भी आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाएँगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ की एंट्री हुई होगी, उसकी बेस पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर बनेगा और कुछ फाइल्स जिसकी यहाँ एंट्री नहीं भी है, वो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के फ़ोल्डर में लाइब्रेरीज़ कॉपी हो जाएँगी, इंस्टॉल हो जाएँगी। और अगर आपका प्रोजेक्ट बिग होता है, तो आपने यहाँ पे अभी तो बिल्कुल स्टार्ट है, अगर आप इस पे कुछ काम कर चुके हों, तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सी लाइब्रेरीज़ की लिस्ट बन जाएगी, जो आपने इंस्टॉल की होंगी काम के दौरान। तो जब आप नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल के फ़ोल्डर को डिलीट करेंगे, तो उसके बाद जब आप इसको npm इंस्टॉल की कमांड चलाएँगे तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगी। अब आप देख रहे हैं पैकेज.जेसन के साथ एक और फ़ाइल है जिसका नाम है पैकेजलॉग.जेसन। ये सेम दिखती हैं लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि पैकेजलॉग.जेसन में ना इसकी पैकेज.जेसन की काफ़ी डिटेल होती है। डिटेल से मुराद ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी होती हैं जो दूसरी लाइब्रेरीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे जैस्मीन ही दिखा देता हूँ। जैस्मीन, जैस्मीन, जैस्मीन या कोई और डायरेक्टरी दे कोई और लाइब्रेरी देखते हैं जो डिपेंडेंसी ये देखें हमारे सामने आ गई जेस्ट वर्कर। अब देखें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल स्लैश जेस्ट वर्कर ये एक लाइब्रेरी है लेकिन इसकी डिपेंडेंसीज देखें ज़रा टाइप्स नोड, मर्ज स्ट्रीम और सपोर्ट कलर। ये इसकी डिपेंडेंसीज हैं। इसके अलावा कोई और देखते हैं जिसमें डिपेंडेंसीज ज़रा ज़्यादा हों तो ताकि आपको अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाए कि पैकेज लॉग डॉट जेसन में वही चीज़ जो पैकेज डॉट जेसन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आ जाती है और साथ में उसकी डिपेंडेंसीज भी आ जाती है। मेरा ख्याल है शुरू में एक लाइब्रेरी थी जो काफ़ी क्लियरली बताती है। यही देख लें आप प्रॉक्सी एजेंट की लाइब्रेरी है। ये एजेंट बेस्ड डीबग और ये जो भी लिखा हुआ है इस पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये सारी डिटेल जो है वो पैकेज डॉट जेसन में आपको नहीं मिल सकती। अब वापस आ जाते हैं ऊपर ही, क्योंकि नोड मॉड्यूल को डिस्कस किया था तो साथ में पैकेज डिस्कस करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं सोर्स में। डेवलपर का 99% काम इधर होता है सोर्स के अंदर। सोर्स में सबसे पहले ऐप है और ऐप में आपका सारा मेन कोड है। कंपोनेंट्स अभी हमने पढ़ने हैं, मॉड्यूल्स अभी हमने पढ़ने हैं, इसलिए इसके बारे में अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐप के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जब हम नए मॉड्यूल बनाएंगे सब यहाँ पे बनेंगे और एक मॉड्यूल के साथ ये 4 फाइल्स होती हैं। एक ये आप देख रहे हैं ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, कंपोनेंट डॉट टीएस, पैक आई थिंक सो कि ये थोड़ी-सी ये 2-3 चीज़ें मिक्स हैं। जब हम नया कंपोनेंट बनाएँगे तो 4 फाइल्स बनेंगी, वो डिफरेंट होती हैं। बे अभी अभी ऐप के लिए इतना ही है कि ऐप में जो है आप डेवलपर का जो मेन काम है 99% काम जो है वो इस सोर्स के फ़ोल्डर के अंदर होता है। तो उसमें ऐप में सिर्फ़ कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। इसको अभी छोड़ें, आगे चलते हैं एसेट। एसेट में आप इमेजेस वगैरह रखेंगे, अपनी सारी ग्राफ़िक्स यूआई यहाँ पे सेट करेंगे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का काम उस वक़्त स्टार्ट होगा जब आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन जब आप इसको सर्वर पे लाइव करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपने प्रोजेक्ट बना लिया उसके बाद एक कमांड चली तो सर्वर पे लाइव हो जाएगा, नहीं। बल्कि सर्वर पे लाइव करने के लिए आपको प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट इन तीजों तीनों चीज़ों को देखना होता है। तब जाके हमें इस एनवायरनमेंट में जाके प्रोडक्शन की सेटिंग और इसकी
जो विदाउट प्रोडक्शन है इसकी सेटिंग्स वगैरह सेट करनी पड़ती हैं, तो जाके आप फिर वहाँ पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। आगे चलें, फेविकॉन जो भी है ये आइकन है, ये एंगुलर का आइकन है। अगर हम देखें कि हमारी ऐप जो चल रही है, तो ये हमारी ऐप चल रही है। तो इस ऐप में आपको ये आइकन जो है ये यहाँ पे आई थिंक सो ये नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इसको भी छोड़ें, index.html ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है। यहीं पे अगर आप देखें बॉडी के अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ऐप डैश रूट। अगर ये ऐप डैश रूट में यहाँ से डिलीट कर दूँ तो आपकी ऐप बिल्कुल नहीं चल सकती, कोई एंगुलर, कोई टाइपस्क्रिप्ट कुछ नहीं चलेगा। तो ये मेन चीज़ है और आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये यहाँ से ही बेसिकली ये एंट्री पॉइंट है और आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एंगुलर या रिएक्ट में वेब ऐप्स बनती हैं और वेब ऐप्स बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका एक ही एचटीएमएल पेज होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये सिर्फ़ एक ही एचटीएमएल है, बाकी सारे इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के कंपोनेंट लोड होते हैं। तो हम एंगुलर पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइपस्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स लोड हुआ करेंगे। तो ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है, उसके फौरी बाद main.ts। अ, main.ts को समझने के लिए आप यूँ समझें कि अगर index.html को हमने इस फ़ाइल को अगर इस काबिल बना दिया है कि ये फ़ाइल हमारी मेन एंट्री पॉइंट है और हम एंगुलर की पूरी प्रोग्रामिंग इस प्रोजेक्ट में अगर कर लेते हैं, तो उसकी वजह main.ts है। आसान ज़ुबान में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बूटस्ट्रैप का लफ्ज़ नज़र आएगा, ये वो बूटस्ट्रैप नहीं है जो सीएसएस की लाइब्रेरी होती है। इस बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपकी जो index.html की फ़ाइल है, main.ts जो है वो आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक कर देता है। किस्सा मुख्तसर ये कि index.html और main.ts दोनों मिल के आपके इस प्रोजेक्ट को इस काबिल बना देती हैं कि आप एंगुलर की प्रोग्रामिंग कर सकें। तो एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड होता है, इसलिए आपने देखा जो main.ts फाइल जो है वो टाइपस्क्रिप्ट है, जिसकी भी एक्सटेंशन ts हो मीन टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है। तो ये ऐप मॉड्यूल देखें, यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है। उसके बाद पॉलीफिल डॉट टीएस है, इसके बारे में आपको इसको थोड़ा-सा इग्नोर कर दें, मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। बेसिकली ये पॉलीफिल डॉट जो टीएस है ना, बेसिकली आपके इस प्रोजेक्ट को तमाम ब्राउज़र्स के साथ कंपैटिबल बनाने में हेल्पफुल होती है। इसके लिए अभी इतना ही है। स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइल्स वही, अगर आप वेब प्रोग्रामिंग को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो स्टाइल डॉट सीएसएस में हम स्टाइल सेट किया करेंगे, जो इसके मेन प्रोजेक्ट के स्टाइल्स हो जाएँगे, ग्लोबल हो जाएँगे। टेस्ट.ts टेस्ट केसेस लिखने के लिए यूनिट यूनिट टेस्टिंग या कोई भी आपने टेस्टिंग करनी है तो आप टेस्ट.ts में कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है ब्राउज़र लिस्ट आरसी। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्राउज़र्स लिखे हुए हैं, क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है। तो यहाँ इसमें ब्राउज़र्स की लिस्ट होती है कि किन-किन ब्राउज़र्स में ये चलेगी और ये इसकी मदद से आप लिस्ट भी देख सकते हैं। एनपीएक्स ब्राउज़र लिस्ट आप ये कमांड चलाएँगे तो ये सारे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। एडिटर नाम से ज़ाहिर है। इसमें ना एडिटर की सेटिंग होती है कि एडिटर में किस की को प्रेस करने से क्या होगा, कमेंट्स किस तरह से ऐड होंगे, लाइक इस तरह की बेसिक सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे हो सकती हैं। इससे हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा नहीं। गिट इग्नोर अगर हम अपने प्रोजेक्ट को जब गिट पे रखना चाहेंगे तो गिट इग्नोर एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसमें आप कुछ फाइल्स को लिख देते हैं ताकि उनको इग्नोर कर दिया जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल की आम तौर पे एंट्री जो है बाय डिफ़ॉल्ट गिट इग्नोर में हुई होती है। जब भी आप गिट पे कोड पुश करते हैं, तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल का फ़ोल्डर जो है वो इग्नोर हो जाता है। तो वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि ये स्पेस बहुत लेता है इस वजह से। एंगुलर डॉट जेसन वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए हम जो भी काम कर रहे हैं, मेन डॉट टीएस हो या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो या कंपोनेंट्स हो, इन सारी चीज़ों का एक ही नाम है और वो है एंगुलर। तो इसका मतलब है कि इस फाइल में सब कुछ होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ है। जिस फाइल के बारे में भी आप सोचेंगे ना, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में नज़र आ जाएगी। ये देखिए मेन का वो बता रहा है सोर्स में main.ts है। पॉलीफिल कहाँ पड़ी हुई है? सोर्स में पॉलीफिल में पड़ी हुई है। इसके अलावा नीचे आके देखें, हर चीज़ की यहाँ पे ना एंट्री है। तो ये एंगुलर का पूरे प्रोजेक्ट का आपका सारी एंट्री है यहाँ पे है।
उसके बाद आ जाइए कर्मा.config.js आसान ज़ुबान में कर्मा बेसिकली आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बेसिकली जैस्मीन और कर्मा जो है ये यूनिट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो आप अपने प्रोजेक्ट की यूनिट टेस्टिंग करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। पैकेज लॉग जेसन मैं बता चुका हूँ, पैकेज भी